राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोगों को नववर्ष 2024 की बधाई, शुभकामना और एक और विशेष शुभकामना जो 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे रामलला आ रहे हैं क्योंकि आज 500 साल से हम सनातन धर्मावलंबियों को इंतजार था कि भगवान आवे, और जब से बाबर के द्वारा मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद वहाँ बना दिया गया, तब से सनातन धर्मावलंबी हम उसके लिए लगे हुए थे कि किसी भी तरह से फिर मंदिर को यहाँ कैसे बनाया जाए। इसके लिए कितने बलिदान हुए, कितनी लड़ाइयाँ हुई, ये सब कुछ हुआ। और आज बहुत ही खुशी की बात है जो हमारी पीढ़ी, हम लोगों के समय में फिर यह भव्य राम मंदिर अयोध्या धाम में बन रहा है और भगवान राम की प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान राम यहाँ आ रहे हैं। तो दोस्तों, उसकी बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। आप एक चीज अवश्य करें। हमारे माननीय मोदी जी ने जो करबद्ध प्रार्थना की है हम देशवासियों से, अयोध्या से, सरजू के तट से, कि आप लोग 22 जनवरी को अपने अपने घरों पर दिवाली मनाएं, राम ज्योति अवश्य जलाएं। तो इसे अवश्य जलाएं, बहुत ही खुशी का दिन है। और दोस्तों, प्रयास करें कि अपने जहां हैं वहीं से रामलला का जो भी प्रसारण हो टीवी पर, प्रतिष्ठा का, उसका दर्शन करें जहां है वहीं से। क्योंकि अयोध्या में अभी जाना बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात है, क्योंकि प्रशासन वगैरह सब परेशान हो जाएगा और भीड़ को संभालना मुश्किल है, कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए मैं भी अवश्य ये बात कहूँगा कि आप जहाँ हैं वहीं आनंद लीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, घर में दीपक जलाइए, खुशियाँ मनाइए, राम कीर्तन कीजिए, राम भजन कीजिए, रामायण पाठ कीजिए, ये सब कीजिए 22 जनवरी को। और लेकिन वहाँ जाने का, अयोध्या जाने का प्रयास कम ही करें तो अच्छा होगा। उसके बाद जिनकी प्रबल इच्छा हो वो तो जाएंगे ही, जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है जो वहाँ भीड़ नहीं होगी, भीड़ तो होगी ही। तो इतना अवश्य करें कि अपने घर में आप 22 जनवरी को राम भजन, राम कीर्तन, राम ज्योति जलाना, दिवाली मनाना और रामायण आदि का पाठ करना, करवाना अवश्य करें। दोस्तों, मैं कुछ कथा आज आपको बताऊंगा, जिस तरह की कथा कही जाती है, सुनाई जाती है। तो एक मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा और अयोध्या का क्या संबंध है, मैं इसके विषय में भी आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं बताता हूं कि किस तरह वहां मूर्ति स्थापित हुई थी। बाबर को तोड़ने के बाद, बाबरी मस्जिद बनाने के बाद वो मूर्ति कैसे स्थापित हुई। और जिस दिन 1906 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया कार सेवकों ने, तो जो स्थापित मूर्ति थी वो मूर्ति कहाँ गायब हो गई, आज कहाँ गायब हुई ये पता नहीं चला। दोस्तों, तो मूर्ति की पूजा किसकी होती थी? अभी जो टेंट में लगाया गया था मूर्ति, उस किस चीज़ की पूजा हो रही थी वहाँ, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। और ओरछा से क्या संबंध है अयोध्या का, मैं उसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसकी जानकारी आप पूरा प्राप्त करें। अगर इसमें पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं इसका दूसरा पार्ट और बनाऊंगा, कई पार्ट मैं बनाऊंगा, इसको जानकारी दूंगा मैं आपको अयोध्या के विषय में। तो दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त कर दिया गया, तो फिर वो मूर्ति गायब हो गई। ध्वस्त करने के बाद हमारे कार सेवक जो हैं
वो उन्होंने जल्दी जल्दी उसको सभी जगह को समतल किया। समतल करने के बाद उसमें 5 फीट का दीवार खड़ा कर दिया। दीवार खड़ा करके उसमें ऊपर जो स्थापित था चबूतरा, वहाँ तक जाने के लिए 18 सीढ़ियाँ बनी उसके लिए। और जब मूर्ति को खोजा गया तो मूर्ति मिली नहीं। मूर्ति कहाँ, गायब हो गई। अब मूर्ति गायब हो गई तो ये जो बात है ये कार सेवकों के पास तथा और अयोध्या में हर जगह ये आग की तरह फैल गई बात कि मूर्ति कहाँ गायब हो गई। और मूर्ति गायब हो जाने के उसको कैसे संभाला जाए, उसके लिए झमेला बवाल भी हो सकता है। तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार केंद्र में थी, जो कि अपने उनके एक मंत्री जिनका नाम है PR कुमार मंगलम, वे जो हैं वो अयोध्या के राजा विमलेंद्र प्रताप सिंह के संपर्क में बने हुए थे। और बने हुए थे तो विमलेंद्र प्रताप मिश्र जो राजा थे अयोध्या के उस समय, उनके यहाँ एक मूर्ति उनकी दादी जी ने रखी थी। और वो मूर्ति रखी थी, रामलला की मूर्ति रखी थी। वो मूर्ति इसलिए रखी थी कि वहाँ स्थापित किया जाए, वहाँ स्थापित करेंगे, इसके लिए उस मूर्ति को रखी थी। तो राव सरकार ने बड़े ही अपने तरीके से सुनियोजित ढंग से इस झमेले को संभाल लिया और राजा विमलेंद्र प्रताप मिश्र से ही उस मूर्ति को लेकर और वहाँ मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। टूटने के बाद, बाबरी मस्जिद ढहने के बाद 6 दिसंबर 1992 को, और उसी मूर्ति को टेंट में रखकर अभी तक पूजा की जाती थी। और दोस्तों, ओरछा का क्या संबंध है इस मूर्ति को स्थापित, ओरछा की भी बात मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ के जो राजा हैं, ओरछा के जो राजा थे वे मधुकर और रानी कमलापति गणेश कुमारी उनकी रानी थी। तो रानी भगवान राम के भक्त और राजा मधुकर जो थे वे भगवान कृष्ण के भक्त थे। और जो वो मूर्ति, प्रथम जो मूर्ति स्थापित हुई थी अयोध्या में, वो मूर्ति राजा विक्रमादित्य ने स्थापित किया था उस मूर्ति को। अब एक दिन रानी बैठकर भगवान का कीर्तन, रामचंद्र जी का कीर्तन कर रही थी। तो राजा वहाँ मधुकर जाते हैं और कहते हैं कि रानी, आप सिर्फ राम भक्ति में लगी हुई रहती हैं, थोड़ा मेरे कृष्ण की भी भक्ति तो कीजिए। तो राम भक्ति में आप सिर्फ लीन रहती हैं। रानी ने कहा कि आप तो उनकी पूजा करने, उनकी सेवा करने के लिए आप हैं ही हैं। मैं राम की भक्ति करती हूँ, मैं राम की भक्ति करूँगी। तो विमलेंद्र राजा मधुकर कहते हैं कि आप थोड़ा राम में कितनी भक्ति है, तो जो मेरे कृष्ण में है वो राम में नहीं है। इतना सुनकर रानी थोड़ा गुस्सा करती है, कहती है कि आप आज बोले, फिर कभी ऐसी बात नहीं बोलिएगा कि आपके कृष्ण में ज़्यादा है, राम में कम है, ऐसी बात नहीं है। मैं राम की भक्ति करती हूँ, मैं राम की ही भक्ति करूँगी। तो राजा मधुकर ने कहा कि अगर आप राम की भक्ति करते हैं तो अयोध्या से राम को आप ला सकते हैं, आप इतनी भक्ति करती हैं तो ला सकते हैं आप। रानी ने कहा हाँ, मैं ले आऊँगी। और रानी ये कहकर बोली कि ठीक है, देखिए अब मैं क्या करती हूँ। वो फिर अयोध्या, ओरछा से कोसों दूर अयोध्या पैदल चली जाती हैं और सरजू के किनारे ही एक कुटिया बनाकर वहीं तपस्या करने लगती हैं राम के लिए, राम का दर्शन के लिए। अंत में दर्शन नहीं मिलता है, कई महीनों तक तपस्या करने के बाद। तो रानी सोचती हैं कि भगवान से दर्शन नहीं हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूँगी। यही कहकर वो सरजू में छलांग लगा देती हैं। छलांग लगा देने के बाद भगवान राम जो हैं वे जल में ही, सरजू में ही उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन एक शर्त है मेरा कि मैं वहाँ का, ओरछा का राजा मैं रहूँगा, वहाँ कोई राजा नहीं, आपकी राजशाही समाप्त होगी, तब मैं वहाँ जाऊँगा। उस शर्त को स्वीकार करके और रानी कमलापति गणेश कुमारी ने उनको ओरछा
ले आया था। और इसके अब इस कथा को यहाँ है ये कथा, और दूसरी कथा इस तरह का कहानी है उसकी कि 1992 में जो मूर्ति वहाँ थी स्थापित बाबरी ध्वंस से पहले, उस मूर्ति को 22-23 दिसंबर की रात 1949 को 5 साधु ने मिलकर उस मूर्ति को, यहाँ 2 पटकथा लिखी गई थी उस दिन। एक पटकथा लिखने वाले वहाँ जो ड्यूटी में सिपाही थे वो शेर सिंह और बरकत अली, शेर सिंह और बरकत अली 2 सिपाही वहाँ पर ड्यूटी में थे पुलिस के। उसने एक अलग पटकथा लिखी इसकी, और 5 साधु अयोध्या के सरजू में स्नान किया उन लोगों ने पहले, और भगवान राम की एक मूर्ति को, रामलला की मूर्ति बाल रूप को लेकर वहाँ से चलते हैं। और उसमें 5 साधु थे, और कौन कौन थे उसमें थे महंत दिग्विजयनाथ और बाबा राघव दास और परमहंस रामचंद्र दास और अभिराम दास और हनुमान प्रसाद पोद्दार। ये 5 राम भक्त मिलकर और उस राम की मूर्ति को सरजू किनारे से रात में लेकर चलते हैं और आते हैं बाबरी मस्जिद के समक्ष। वहाँ का जो, तो ये जो बात था, वहाँ जो ड्यूटी में थे शेर सिंह और बरकत अली, 2 की ड्यूटी थी। शेर सिंह 12 बजे रात तक की ड्यूटी थी उनकी, तो उनको मालूम था, वे भी राम भक्त ही थे और साधु के ही से ही मिले हुए थे, उनको मालूम था कि क्या होने वाला है। तो 12 बजे रात में जब ड्यूटी के लिए बरकत अली आया तो उसको कहकर वो सुला दिए कि तुम भी सो, मैं भी ड्यूटी में हूँ, ड्यूटी करता हूँ, मैं जब जाऊँगा तो मैं तुमको उठा दूँगा ड्यूटी में। कहा ठीक है। फिर जाकर बरकत अली सो गया और 5 साधु जो है राम की मूर्ति को लेकर राम भजन करते हुए उस मस्जिद के पास आते हैं। और वहाँ जो मुअज्जिन था मोहम्मद इस्माइल मस्जिद का, वो उसने देखा जब राम की मूर्ति है बाबा के पास, तो उसने समझ गया सारी बातों को, और उसने रोका कि बाबा ऐसा मत कीजिए। बाबाओं ने कहा, साधुओं ने कहा कि तुम मुझे रोको नहीं, ये हमारा स्थान है, इसलिए तुम मुझको मत रोको। तो उसने देखा मोहम्मद इस्माइल ने कि मैं अकेला इन लोगों से सकूंगा नहीं, ये 5 आदमी हैं। वो वहाँ से भाग गया और हल्ला करते हुए कि मस्जिद नापाक हो गई, मस्जिद नापाक हो गया, मस्जिद नापाक हो गया, इस तरह करते हुए वहाँ से भाग जाता है। एक गांव में जाता है, गांव में जाकर उसने सारी कथा को कहता है, लेकिन वो गायब भी हो जाता है, वो रहता नहीं है। अब मूर्ति को स्थापित कर दिया गया 12 बजे रात, और वे लोग वहाँ से चले आए। उसके बाद जाकर शेर सिंह ने बरकत अली को 1 बजे रात में उठाया कि उठो उठो शेर बरकत अली, तुम्हारी ड्यूटी में अपना पकड़ो ड्यूटी को, मैं जाता हूँ, मेरी ड्यूटी हो गई समाप्त। अब बरकत अली उठता है और जाकर देखता है तो वहाँ रामलला की मूर्ति है। लाइट जलाकर देखा उसने, देखा तो वो तो अचंभा हो गया देखकर, और उसने हल्ला किया कि चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, रामलला यहाँ प्रकट हो गए मंदिर में। और फिर रामलला, इसी तरह की बात चारों तरफ फैल गई और सुबह हुआ और वहाँ राम भक्तों का भीड़ होना प्रारंभ हो गया। और जिस तरह उसको बताया गया था उस तरह का उसने कहा। उसके लिए राम जन्मभूमि थाने में उसका FIR हुआ, और FIR होने के बाद वहाँ जो थानेदार थे रामदेव दुबे, वे जाते हैं और इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करके उनको कुछ शक होता है और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मूर्ति को किसी ने लाकर बैठा दिया। लेकिन बरकत अली अंत तक अपने बयान पर टिका रहता है, जो कि सरकारी दस्तावेज में अभी भी उसका बयान दर्ज है कि यहाँ चमत्कार हुआ। एक बहुत ज़बरदस्त प्रकाश फैला, और प्रकाश फैलने के बाद आंखें चुंधिया गई, कुछ दिखाई नहीं पड़ा, और वो जो प्रकाश समाप्त हुआ तब मैंने देखा रामलला की मूर्ति है वहाँ। तो दोस्तों, इस तरह की ये कथा है, और मैं आपको इसके विषय में बताता रहूँगा। और ओरछा में जो है अभी मूर्ति, वो मूर्ति वही ओरिजिनल मूर्ति है जो विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के द्वारा अयोध्या में स्थापित किया गया था। और उस मूर्ति को जो है
मीर बांकी के आक्रमण के समय में, मीर बांकी के आक्रमण के समय में वही रानी ने उसी मूर्ति को, रानी कमलापति गणेश कुंवारी ने उस मूर्ति को, ओरिजिनल मूर्ति को लेकर वो चली आई थी अयोध्या। जो पहले आपको मैंने कथा सुनाई, वो अयोध्या से लेकर ओरछा चली आई थी। जो विक्रमादित्य ने जिस ओरिजिनल मूर्ति को स्थापित किया था मध्यकालीन युग में, मध्यकाल में, उसी मूर्ति को वो लेकर ओरछा की रानी ओरछा लेकर आई थी। जो मूर्ति अभी भी ओरछा में स्थापित है और ओरछा में भगवान राम का ही राज्य चलता है। वहाँ मध्य प्रदेश सरकार का शासन नहीं चलता, वहाँ भगवान राम का शासन चलता है। वहाँ जो जवान हैं, सिपाही हैं, वो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भगवान राम को सलामी देते हैं और भगवान राम के ही आदेश से जो कुछ भी होता है वो होता है। वहाँ अभी भी ओरछा में सरकार का शासन नहीं है, वहाँ भगवान राम का ही, राजा राम का ही शासन है और वो राजा राम ही कहे जाते हैं वहाँ। तो दोस्तों, आज मैं इतना ही इसमें बताऊंगा, आगे फिर बताऊंगा। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।